नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। एक व्यक्ति था जो थॉमस एडिसन के बारे में उनके साथ बिजनेस करने के लिए सोच रहा था। तो थॉमस एडिसन के साथ में बिजनेस साझेदारी करने के लिए सोच रहा था, लेकिन व्यक्ति जो था उसके पास में एक भी पैसे नहीं थे। वह सोच रहा था कि हम कैसे करें। तो वह एक मालगाड़ी पर बैठ के अपने शहर से थॉमस एडिसन के शहर गया और वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो थॉमस एडिसन से मिला और उनसे बोला कि मुझे आपके साथ साझेदारी करनी है, मुझे आपके साथ आपके बिजनेस में साझेदारी करनी है। उसने अपनी जो इच्छाएं थी उनको बताया। तो थॉमस एडिसन ने कहा ठीक है, साझेदारी तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पास में उसको एक एज अ वर्कर रख लिया। तो जैसे ही उन्होंने अपने पास उसको वर्कर के रूप में रखा तो वो बहुत टाइम तक काम करता रहा। उसको कोई साझेदारी नहीं मिली थी स्टार्टिंग में। वह एक काम कर रहा था, कुछ भी जैसे ही हम लोग मजदूरी वाला काम करते हैं, जो भी कोई भी काम ऑफिस में मिल गया वो काम करता रहा। वो उस मौके की तलाश में था कि मुझे ऐसा कौन सा मौका मिले जिससे कि मैं उनके साथ में साझेदारी करूं। तो वो सेल्समैन के लिए उसने बहुत सारी लालच उसके बीच में आई है कि मैं सेल्समैन बन जाऊं, मैं कुछ और एक्स्ट्रा करने लगूं, लेकिन उसने और कुछ नहीं करा। वो जो उनने काम दिया था वो काम करता रहा अपने एक मौके की तलाश में। मौका पीछे के दरवाजे से आते हैं, हम उसको समझ सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं चलता ये मौका हमारे लिए था या नहीं। लेकिन जिसने समझ लिया वो समझो उसमें आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही थॉमस एडिसन जी के ऑफिस में वो काम करता रहा और बहुत समय बीतने के बाद वहाँ उसको एक बार एडिसन जी ने अपनी एक मशीन का आविष्कार किया। जिस मशीन का उन्होंने आविष्कार किया था वो मशीन, जो उनके सेल्समैन थे उन सेल्समैनों ने कहा कि भाई ये मशीन तो चलेगी नहीं, ये मशीन तो मार्केट में जाएगी नहीं, ये तो नई चीज़ है, इसको लोग जानते भी नहीं है, ये चीज़ होती क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। बहुत सारे वो एक्सक्यूज़ देने लगे। तो थॉमस एडिसन सोच में पड़ गए कि अब हमने ये बना तो दिया लेकिन ये मार्केट में जाएगा कैसे। तो इसी मौके को बर्न्स देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो मुझे एक मौका चाहिए था इनकी साझेदारी में, वो मौका मुझे मिल गया, वो मौका मुझे मिल गया। तो जैसे ही उनको उस मौके की तलाश जो थी और वो मौका उनके पास मिला, बस तुरंत एडिसन साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं सेल करूंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। वो कैसे, वो मेरी जिम्मेवारी। तो उन्होंने उतने टाइम तक जो ऑफिस में रहे और जो चीज़ उनसे सीखे, उसमें उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया था वो थी एडिसन डिटेक्टिंग मशीन, एडी फोन जिसको बोला जाता था। तो लोगों ने तो कुछ नहीं किया और उनके सेल्समैन थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वंश ने कहा कि इसको मैं बेचूंगा और उसको मैं जितने भी मतलब मुझको समय लगे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसको आपको बेच के ही दिखाऊंगा। तो उस मशीन का नाम उन्होंने, बर्न्स ने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ में उसको बेचने के लिए प्रक्रिया तैयार की और बेचने के लिए उसको निकल गए। तो वो इतना ज़्यादा सफल हुआ, उनका इतना ज़्यादा सफल हुआ कि उस चीज़ को जो उन्होंने पहले सोच रखा था, जो कि मजदूरी कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को जो वैज्ञानिक नाम और उसको जो नाम दिया गया उसका नाम था एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया। सोचो, सेल्समैन जो उनके साथ में थे वो सेल्समैन ही रह गए, लेकिन इन्होंने जो विचार सोच के चले थे, इन्होंने जो एम लेके चले थे, उसको उन्होंने 5-10 साल 15 साल अपने उस ऑफिस में काट दिए। लेकिन एक मौका ऐसा आया, उनकी जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं के पूर्ण रूप से उसको सत्य साबित करने वाला। तो उस चीज़ का जो उन्होंने एडीफोन बनाया था उसका उन्होंने जो नाम मिला, देखो जो वो सोच रहे थे साझेदारी का, उसी हिसाब से उन्होंने उस चीज़ में साझेदारी मिल गई एडिसन द्वारा। तो एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया एडीफोन बना, जो कि कई सालों तक सदी वो अपने उस मार्केट में चलता रहा। तो जो बर्न्स थे वो जिस सोच के साथ चले थे, उन्होंने अब कभी भी कदम अपने पीछे नहीं हटाए, हमेशा आगे बढ़ते गए, हमेशा आगे बढ़ते गए। तो हमें करना क्या है, हमें आगे ही जाना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि हम
कितने समय हो गया, कितना क्या हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है कि वो है सक्सेस। मुझे सक्सेस पानी है, मुझे सक्सेस पानी है, मुझे आगे बढ़ना है। इसी जोश के साथ में आप लगे रहो और अपने जो भी आप करना चाहते हो उसमें सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई कहानी आपको चाहिए उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।